हेलो फ्रेंड्स। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के दूसरे सेशन पे डिस्कस करेंगे। कल का जो सेशन था वो बिल्कुल बेसिक पे था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस होता क्या है, उससे जुड़े हुए उसका एक छोटा सा फार्मूला था, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर उसका यूनिट कन्वर्जन, एवरेज स्पीड और लास्ट में आया प्रोपोर्शनलिटी। कल फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग को दिए थे जिसमें से कुछ में डाउट्स आ रहे हैं, और जिनके डाउट्स क्वेश्चन नंबर 8 तक आ रहे हैं तो वो लोग थोड़ी यूनिट का ध्यान दें, है ना। यूनिट का ध्यान रखोगे तो आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहने का मतलब सेकंड को जब आप आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो केवल 60 से ही बस भाग कर रहे हो, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। आप 60 से भाग करेंगे तो मिनट बनेगा ना, मिनट से आवर बनने के लिए और 60 से भाग करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी वहाँ पे उसको ध्यान दे लो। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन थे 9, 10, 11, 12 ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसमें डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज जो क्वेश्चंस बनाए उनमें से पहले 2 क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए हैं और आगे के भी क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आज की जो वीडियो है वो इन क्वेश्चनों पर बेस्ड है, ठीक है। हम लोग मतलब अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/6 भाग से तय करता है तो उसे 30 मिनट का समय लगता है। वास्तविक समय ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन में जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो पहले जरूर देख लो कि क्या हमें दिया और क्या हमको चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें गिवन है वो टाइम ही गिवन है और टाइम ही रिक्वायर्ड है, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन की भाषा का ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब वो अपनी वास्तविक चाल का 5/6 करता है, माने कहीं ना कहीं स्पीड में परिवर्तन कर रहा है। जब स्पीड में परिवर्तन कर रहा है तो टाइम में परिवर्तन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। तो हमें पता है कि जब स्पीड और टाइम के रिलेशन की बात करें तो स्पीड टाइम का क्या होता है, प्रतिलोम यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड को अगर 5/6 करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 6/5। तो यहाँ 2 तरह के टाइम है, एक टाइम है ओरिजिनल स्पीड से जाने का और एक टाइम है जब वो स्पीड को 5/6 करेगा। तो जो आपके क्वेश्चन में दिया है वो 5/6 वाला टाइम दिया है, आपको बताना ओरिजिनल है। तो इसको करेंगे कैसे, पहले ऐसे समझो कि हमारी ओरिजिनल स्पीड अगर s है जिसे इन्होंने क्या किया है 5/6 यानी 5/6, तो अगर हम टाइम को t माने तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा 6/5। तो ये कौन सा टाइम है जब ओरिजिनल स्पीड से जाएगा और ये कौन सा टाइम है जब वो 5/6 स्पीड से जाएगा, और इन्हीं दोनों में से किसी एक के बारे में यहाँ पे दिया है। वो किसके बारे में दिया है, इसके बारे में। क्यों, क्योंकि स्पीड को जब वो 5/6 करता है तब 30 मिनट लगता है, यानी हमारे लिए इसके बराबर 30 करना है। इसके बराबर 30 करोगे तो t सॉल्व होकर के आपको कितना बन जाएगा 25 मिनट, ठीक है। कितना आया 25 मिनट। ये कौन सा समय आया, ओरिजिनल स्पीड से। देखो टाइम घट रहा है ना 30 से 25, क्यों, क्योंकि आपने स्पीड को क्या किया था, डिक्रीज किया था, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। माने कहने का मतलब अगर हम स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। ओरिजिनल 25 मिनट लगने को, लेकिन जब स्पीड को चेंज किया तो कितना लगा 30, तो स्पीड घटाने से टाइम बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका उसी पे ही बेस्ड है, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पे। और वो परिवर्तन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/6 भाग से तय करता है तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ पे क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में 30 मिनट पे पहुंचता है और यहाँ पे क्या दिया 30 मिनट देरी से पहुंचता है। इन दोनों में फर्क क्या हुआ भाई, फर्क क्या हुआ, जैसे मान लो आपका कॉलेज है 10 बजे और आप पहुंचे 10:30 पर, तो आप क्या कहलाओगे, आप कहोगे सर हम आधे घंटे लेट हो गए। इसका कहने का मतलब ये आधे घंटे कहाँ से आया, ये इन दोनों का डिफरेंस है। यानी जो हमारे इस कॉलेज का एक टाइम है, ओरिजिनल टाइम वो 10 बजे है और हमें एक्चुअली में लगा कितना 10:30 हम पहुंचे, तो हम कितने मिनट लेट हैं, 30 मिनट लेट हुए, देरी से पहुंचे। तो याद रखना, देरी से पहुंचना, जल्दी पहुंचना, लेट होना, अर्ली रीच करना, ये क्या होते हैं, 2 अलग अलग समय के अंतर होते हैं। कौन से, ओरिजिनल और एक्चुअल, इन दोनों टाइमों का ये डिफरेंस दिया हुआ होता है। बस यही एक परिवर्तन था इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं था। बाकी करना आपको पहले क्वेश्चन जैसा ही है। कैसे, देखो स्पीड यहाँ पे 5/6 हो रही है तो टाइम क्या होगा 6/5। हाँ बस फर्क इतना है कि पहले क्वेश्चन में इसके बराबर का समय हमको दिया था, इस बार नहीं दिया है। इस बार 30 मिनट लगता है नहीं बोल रहा है, 30 मिनट लेट हुआ है बोल रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों का अंतर है। क्यों, क्योंकि वास्तविक ये समय है और स्पीड घटाने के बाद का समय ये है। इन दोनों का अंतर ही हमको कितना दिया, 30 मिनट दिया। तो दोनों को घटा करके 30 के बराबर करिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 150 मिनट आएगा, यानी इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करें 60 से भाग करके
तो कितना आएगा 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट। चलिए, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग बार बार इसको रिपीट करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा और फिर इसके बाद कल वाले क्वेश्चनों को लगाना बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ से एक बात हम लोग को सीखने को मिली क्या, कि क्वेश्चन की भाषा में लेट होना, पहले पहुंचना, समय डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमें बताया जा रहा है और इन्हीं पर बेस कुछ और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, मतलब एक आदमी है जो अपने घर से ऑफिस जा रहा है 5 की रफ्तार से, 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, थोड़े छोटे लिखे हुए हैं, आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट इसका भेजूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन अपने सामने रखना जब इस वीडियो को देखना। तो एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। कहने का मतलब जाना घर से ऑफिस ही है, लेकिन एक बार 5 की रफ्तार से जाओ तो लेट हो गए 5 मिनट, और जब स्पीड को हमने बढ़ाया, कितना किया 5 से 6, तो हमारा टाइम क्या हो गया, हम पहले पहुंच गए। आप पहले पहुंच गए इसका मतलब आपको समय कम लगा ना, तो एक बार आपको समय ज़्यादा लग रहा है, एक बार आपको समय कम लग रहा है, लेकिन इन दोनों में ही हमें 5 मिनट नहीं लग रहा है। 5 मिनट एक बार हम लेट हो रहा है, 5 मिनट एक बार हम पहले पहुंच रहे हैं। तो ओरिजिनल टाइम है क्या वो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, रिक्वायर्ड है घर से ऑफिस की दूरी, यानी कुल मिला के आपको दूरी बताना है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा जो इक्वेशन बनाते हैं हम, तो टाइम के डिफरेंस का ही बनाना। टाइम का डिफरेंस क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, जिसमें से टाइम का आपने इक्वेशन बना दिया तो एक तो गया, बचे 2 डिस्टेंस और स्पीड, और उसमें से देखो स्पीड दिया है, डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 समय हैं, जब वो स्पीड 5 की थी और जब उसकी स्पीड 6 की थी। इन दोनों समय का अंतर कितना दिया हमें। अब देखो इसके अंतर को समझो, 5 मिनट लेट होना, 5 मिनट पहले पहुंचना। जैसे मान लो उसकी ऑफिस 10 बजे, वो जब 10:05 पे पहुंचेगा तो 5 मिनट लेट हुआ, और जब वह 9:55 पे पहुंचेगा तो वो 5 मिनट पहले पहुंचा। तो इन दोनों में अंतर कितना है, यही अंतर हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। वास्तविक समय में भले नहीं पता, पर इनका अंतर तो पता चल सकता है ना। 9:55 से 10:05, 10 मिनट का अंतर आएगा। और एक बात और ध्यान रखना, जो कल हम लोगों ने सीखा है यूनिट, यहाँ पे स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम इसमें दे रहा है मिनट में, इसको हमें क्या बदलना पड़ेगा, आवर्स। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 60 से भाग करना पड़ेगा, तो 60 से इसको डिवाइड कर लेना। तो अब ये टाइम पे वैल्यू रखिए, टाइम इक्वल क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस नहीं पता तो डी माना, पहली चाल कितनी थी 5। एक बात और याद रखना, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हमेशा पहले स्पीड जिसकी कम होगी उसको लिखना। क्यों, क्योंकि स्पीड कम होगी तब समय ज्यादा लगेगा और बड़ी संख्या पहले होनी चाहिए, घटाने का नियम कहता है ये, इसलिए। अब दूसरे में डिस्टेंस तो वही है, जाना तो घर से ऑफिस ही है, बस फर्क कितना है, स्पीड अब क्या हो जानी है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6, ये 0 0 कैंसिल, डी को कॉमन किया। अब इसको जैसे फ्रैक्शन कॉमन करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है इसको। तो हो जाएगा डी 6 - 5/30 अपॉन 1/6, ये 1 हो जाएगा। 30 को उधर भेजोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 5, किस में आएगा, किलोमीटर में। क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड किस में थी, किलोमीटर पर आवर में थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चनों को करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगभग इसी तरह का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है उसको थोड़ा लैंग्वेज से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह इसी दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोनों ही बार देरी से पहुंच रहा है, एक बार पहुंच रहा है 15 मिनट देरी से, एक बार 5 मिनट देरी से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बार देरी से पहुंचा और एक बार जल्दी पहुंचा। तो ये थोड़ा टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेट है कि लेट अर्ली है कि दोनों ही बार अर्ली है, तो इस बात को थोड़ी ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या, उसी तरह बनाओ। मान लो उसके ऑफिस का टाइम या ए से बी पे पहुंचने का टाइम मान लो 10 बजे है, तो पहले वो 15 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कितने बजे पहुंचा, 10:15 पर, और दूसरी बार कितने मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट, यानी 10:05। तो इस बार अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। ये अंतर बड़े ध्यान से देखना। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अर्ली, तो इसलिए इसके पहले जा रहा था, तो वो समय जुड़ रहे थे आपस में। ये आपस में घट क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, लेट है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। तो ये टाइम का डिफरेंस आया इस बार 10 का।
और फिर से उसी तरह से इसको सॉल्व करना है। कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली स्पीड कितनी थी? 10 की थी, बाद में 15 की, और फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व इसी तरह करना, पहले डिस्टेंस को कॉमन कर लेना, है ना। ये इस क्वेश्चन क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो डिस्टेंस चाहिए इसलिए। डी कॉमन किया, 10 15 का लघुत्तम फिर से वही 30, या 3 ऋण 2 10, और ये मिनट है ना, ये ध्यान रखना, आवर बनाना पड़ेगा। 60 से भाग यहाँ भी करना है, 30 से ये 2 गया, 2 से 5, यानी दूरी आ गई 5 किलोमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने इन क्वेश्चनों पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखना, थर्ड और फोर्थ एक जैसा ही क्वेश्चन है, बस फर्क कहाँ पर है? यहाँ ये 5 मिनट लेट हो रहा था, यहाँ 5 मिनट पहले, पर यहाँ दोनों ही बार लेट, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो जिनको क्लियर नहीं हो रहा, इसको बार बार वो रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं सबसे बेस्ड होंगे, तो क्वेश्चन करने से भी थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, लेट होना, पहले पहुंचना, बढ़ाना, घटाना, ये स्पीड के साथ भी हो सकता है, दूरी के साथ भी हो सकता है, जैसे भी टाइम के साथ हो रहा है कि 10 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट पहले पहुंचा, है ना। तो इन सभी को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम जब अपनी चाल को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करता है, तो वह एक निश्चित दूरी को 1 घंटे कम समय में तय करता है। यानी यहाँ पर स्पीड पहले थी 24, बाद में हो गई 30, स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो समय क्या होना चाहिए? घटना। बिल्कुल, समय कितना घट रहा है यहाँ? 1 घंटे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितना जा रहा है, यानी वही तुमको बताना है। दूरी हमें नहीं पता, पर क्या समय पता है? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो आपको दे रहा है 1 घंटे कम समय लगते हैं, 1 घंटे में नहीं पहुंच रहा है, 1 घंटे कम समय में। तो फिर से क्या दिया है? टाइम का डिफरेंस। तो इस बार हमें टाइम का डिफरेंस कितना दिया? 1 घंटे। तो इस बार 60 से भाग करने की जरूरत नहीं है, मिनट में नहीं है, ऑलरेडी आवर्स में है ये। हाँ, स्पीड हमें पता है 24 और 30, दूरी नहीं पता तो उसको डी मान लो, तो दूरी बटे 4। पहले हमेशा कम वाली स्पीड को रखना, फिर ज्यादा वाली को, और फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है। 24 और 30, 120 लघुत्तम होगा, इसको अच्छे से सॉल्व करना। ये हो गया डी आपका 120 किलोमीटर। चाहो तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। कैसे? अगर 120 किलोमीटर है, 24 की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे लगेंगे? 24 पंचे 120, 5, और 30 की रफ्तार से जाएगा 30 को 20, 30 को 120, यानी 4, यानी कितना अंतर आया? 5 4 1 घंटा। बिल्कुल प्रूफ भी हो रहा है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज कैसे पकड़नी है और उस लैंग्वेज से कैसे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 पे जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पहले 7 करते फिर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राजीव के घर और कॉलेज की दूरी 80 किलोमीटर। इस बार हमने दूरी दी है। एक दिन राजीव अपने घर से तय समय से 1 घंटे देरी से निकलता, मतलब जिस टाइम पे वो हमेशा निकलता था उससे 1 घंटे लेट निकला। और हुआ क्या? अरे भाई लेट निकला तो लेट पहुंचेगा, परंतु उसने क्या किया? अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि राजीव के घर और कॉलेज की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन राजीव अपने घर से तय समय से 1 घंटे देरी से निकलता है, परंतु वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, जिससे वह अपने कॉलेज तय समय पर ही पहुंचता है। राजीव की परिवर्तित चाल याद करें। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, 5th नंबर क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा फर्क है भाषा में और जो जानकारी दी है उसमें। क्या? अभी तक हम दूरी निकाल रहे थे और इस बार हमें दूरी दी है, ठीक है। दूसरी बात, स्पीड हमें नहीं पता, वही हमको क्या करना है? पता करना है। लेकिन एक चीज कॉमन है, क्या? टाइम का डिफरेंस यहाँ भी हमें दिया है। हाँ, यहाँ पे पहुंचने का नहीं, चलने में डिफरेंस है कि अगर वो 1 घंटे लेट चलता है तो 1 घंटे लेट पहुंचना चाहिए, पर वो पहुंचा टाइम से। यानी कहने का मतलब कि अगर पहले उसे 5 घंटे लगते थे तो अभी भी उसको 5 ही घंटे नहीं लग रहे हैं। 1 घंटे लेट चल रहा है तो उस हिसाब से 1 घंटे आगे बढ़ के 6 घंटे होने चाहिए थे। जैसे मान लो घड़ी के टाइम से इसको समझिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए वो 10 बजे चलता था, पहुंचता था 12 बजे, अब वो 11 बजे चला, 1 घंटे लेट, तो सीधी बात इधर भी फर्क पड़ना चाहिए ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब यहाँ भी पहुंच रहा है
12 ही बजे। तो यहाँ कितने घंटे लगे 2, यहाँ कितने घंटे लगे 1। ये हमको भले नहीं पता कितना समय लगा, कितना समय उसको लग रहा है, लेकिन ये तो पता ना अंतर कितना है, कि पहले जितना भी समय लग रहा था बाद में भी जितना समय लग रहा है वो 1 है। यहाँ पे आप 4, 5, 6 कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर हमेशा क्या आएगा आपका 1 घंटे का आएगा। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना लिखना है 1। ठीक है, इसको एक बार और से समझो। जैसे मान लो वो घर से चलता है 8 बजे हमेशा और पहुंचता है 12 बजे, एक दिन लेट हो गया 1 घंटे, पर पहुंचा टाइम से, तो पहले कितने घंटे लग रहा था 4, अब कितने घंटे लग रहे हैं 3, अंतर तो एक ही आ रहा ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टाइम भले कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या आएगा 1 घंटे, जो क्वेश्चन में दिया है। तो यही हमारे लिए क्या है सही पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करनी चाहिए। माने क्या चीज, टाइम का डिफरेंस फिर से। तो टाइम इक्वल बाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार डिस्टेंस पता है तो डिस्टेंस की वैल्यू लिखना। अब स्पीड तो हमको बताना है। तो मान लेते उसकी ओरिजिनल स्पीड ऐसे, बाद में वो क्या कर रहा है स्पीड को 4 बढ़ा रहा है, तो बढ़ने वाली स्पीड हमेशा बाद में लिखना है ना। तो s + 4 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करो, 80 कॉमन हो गया, इधर जाएगा ये s + 4 - s